ग्वालियर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक संयुक्त पत्रकार वार्ता लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत एवं अन्य कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शिवराज सरकार ने अगस्त 2021 में मानसून सत्र केवल 4 दिन के लिए बुलाया और उसके बाद सिर्फ 3 घंटे कार्रवाई चलने के बाद सत्र स्थगित कर दिया। अगर सरकार की मंशा सदन चलाने की होती तो सदन बुलाया जा सकता था, लेकिन सरकार की मंशा सदन चलाने की नहीं थी। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि ग्वालियर चंबल में आई बाढ़ ने 10,000 करोड़ से अधिक नुकसान किया है, लेकिन सरकार लीपापोती में लगी है। बाढ़ के दौरान सरकार का कुप्रबंधन भी देखने को मिला। बाढ़ में जो कोई बांध और सड़कें बही है वो सब भाजपा शासन में बनी है, जबकि कांग्रेस शासन में बने पुल आज भी पूरी मजबूती से खड़े हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, विधायक सतीश सिकरवार, डबरा विधायक सुरेश राजे सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार चुनी जाती है और जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ संवैधानिक संस्थाओं में उठाते हैं, विधानसभा और लोकसभाओं में। जैसा कि डॉक्टर साहब ने विस्तार से बताया, जो जनप्रतिनिधि जो सत्ता चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं जनता के लिए, वो 24 घंटे झूठ बोलने का काम करते हैं। उस झूठ पर, प्रदेश की अव्यवस्थाओं पर चर्चा कहाँ होगी, उसके विषय कहाँ उठाए जाएंगे, वो विधानसभाओं में या लोकसभाओं में। शिवराज सिंह जी की सरकार जब से पुनः इस बार चुन के आई है, विधानसभाओं की मीटिंगें मेरे ख्याल से कुल मिलाकर के बजट सत्र सहित 10 या 12 मीटिंगें हो पाई हैं, जबकि पूरे देश के सभी राज्यों के मुख्य सचेतकों के सम्मेलनों में ये बात उठी थी कि कम से कम ये बाध्यता की जाए संविधान में कि 75 बैठकें एक वर्ष में हों, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम अपने प्रजातंत्र को मजबूत रख सकते हैं। आज पूरे देश की भयावह स्थिति है, सभी ने देखा है, यहाँ तक कि आप लोग भी स्वतंत्र नहीं हो। किसान आंदोलन के समय जिन जिन पत्रकारों ने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन पर भी कार्रवाई की गई। जो जनप्रतिनिधि, जो विपक्षी पार्टियां का आवाज़ उठा रही हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। और मोदी जी और शिवराज जी सरासर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं की व्यवस्था को कुचलने का काम कर रहे हैं। ये आप सभी के सामने है। कई बातें हैं, महंगाई। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि शिवराज जी ने कहा था कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। इस पर चर्चा कहाँ होगी? विधानसभा में। 20 मई कोरोना की भयावह विभीषिका से आप और हम सभी त्रस्त रहे हैं। पूरे प्रदेश और देश का आम जन त्रस्त रहा है। इसी शिवराज सिंह ने, आपको मालूम होगा कि एक वर्चुअल मीटिंग में 20 मई 2021 को घोषणा की थी कि कोरोना पीड़ित प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, आप सभी की जानकारी में। और आज तक कोई आदेश नहीं निकाला। इस पर चर्चा हम कहाँ करेंगे? विधानसभा में। इसकी आवाज़ हम कहाँ उठाएंगे? विधानसभा में। लेकिन विधानसभा चलाने के ये पक्ष में नहीं रहते। ठीक है, सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं। कलेक्टर से हमने बात की तो बोले पहुंच रहा है, आज पहुंच जाएगा, लेकिन अब हो सकता है आज पहुंच जाए। उनकी बात पे ये लगातार मुद्दे हमने उठाए थे। पेगासस का मामला चल रहा था, वो रखा हुआ था। बाढ़ के बारे में चर्चा विस्तार से इसको रखा था। कोरोना में जो मौतें हुई हैं और जितना कोरोना के नाम पर निजी चिकित्सालयों को करोड़ों रुपए, करीब 1200 करोड़ रुपए कोरोना के द्वितीय जो फेज आया था उसमें खर्च कर डाला मरीजों पे। कई जगह तो यार मरीजों के लिए 400 रुपये 500 रुपये की किट दी गई। एक दिन में कई अस्पतालों में मरीजों ने 100 रुपये के सूप पी लिया। आप भी सब जगह देखते हैं, पता चलेगा कि कितने कहाँ लोगों को सूप मिला। करोड़ों 1200 करोड़ रुपए करीब इसमें कोरोना के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। इसके बाद बाढ़ में हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। सरकार की अब कान में कोई जूं तक नहीं रखी। पूरे प्रदेश में बलात्कार बच्चियों और महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर शिवराज सिंह ने अपना नाम कमा लिया है।
पिछले 3 महीने में सबसे ज़्यादा नाबालिग बच्चियों पर रेप मध्य प्रदेश में हुए हैं। और जो राष्ट्रीय नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आई है उसमें भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा घटनाएं घटी हैं, बलात्कार बढ़े हैं, कानून व्यवस्था चौपट है। कानून व्यवस्था केवल सरकार की चल रही है। अगर रेत माफिया पर कोई कार्रवाई की जाती है, पुलिस उसमें लगा तो उन पर बोलने नहीं दिया जाता, काम नहीं करने दिया जाता और उनको प्रताड़ित किया जाता है। बटन को इसी प्रकार तमाम मुद्दे, कोरोना का मामला चला गया, अब दोबारा आने में कोई तैयारी नहीं है। गैस प्लांट लगाने के लिए घोषणा हुई थी, जगह जगह अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगे और सरकार ने खुद माना है कि भाई हमारे पास न तो दवाइयाँ थी। विधानसभा के प्रश्न में हमारे साथी हैं पानसे जी, उनके में प्रश्न के उत्तर में आया है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी, दवाइयाँ नहीं थी, पलंग की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए कई मामलों में हम जो व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए नहीं, ये सरकार ने स्वीकार किया है। परंतु मुख्यमंत्री जी के लच्छेदार भाषण में ठीक उल्टा विपरीत बातें आती हैं। अब जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, 27% उस पर तमाम बातें चल रही हैं। कमलनाथ जी हमारी 2018 घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था कि हम पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देंगे और कानून भी हमने विधानसभा में पारित कर दिया। कानून पारित करने के बाद जब हमारी सरकार चली गई तो उसमें हम लोगों को जो क्रियान्वयन होना था, आदेश जारी कर दिए थे, जगह जो आरक्षण के तहत बन रही थी 27 पर निकालना था, लेकिन नहीं कर पाए। अब शिवराज सिंह जी कहते हैं, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की नीयत साफ नहीं थी। अगर नीयत साफ नहीं थी तो विधानसभा में विधेयक क्यों ले आए? अब भारतीय जनता पार्टी ने कोई पैरवी नहीं की। बाकी के हमारे इस विषय में विस्तार से राम निवास जी बताएंगे। जहरीली शराब से प्रदेश में लगातार मौत हो रही। शिवराज सिंह जी ने कहा कोई भी माफिया नहीं बचेगा और अगर होगा तो हम टांग देंगे, हम 10 फीट के गड्ढे में गाड़ देंगे। अब मैं लगातार 5-6 महीने से इंतज़ार कर रहा हूँ कि हमारे लोकप्रिय लच्छेदार भाषण देने वाले मुख्यमंत्री जी कब किसी को माफिया को टंगा देखेंगे। वो दिन हम का बड़ा इंतजार है हमें कि कब वो हमें दिखाने वाले हैं, ताकि मैं उनको धन्यवाद दे सकूँ।